दोस्तों, रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। वेद और शास्त्रों का ज्ञाता रावण महापंडित था। वो इतना शक्तिशाली था कि ग्रहों की गति को वो कंट्रोल कर सकता था और काल तो उसके कमरे में बेड से बंधा हुआ था, क्योंकि महाकाल के भक्त का काल भला क्या ही उखाड़ सकता है। वह स्वर्ग तक सीढ़ियाँ भी बनाना चाहता था। यदि रावण पर अधर्म अधिक बलवान न होता तो वो देवलोक का भी स्वामी बन जाता। और भी रावण से जुड़े बहुत से रहस्य हैं जिन्हें टीवी पर कभी नहीं दिखाया जाता है। हाँ, रावण में बहुत सारी कमियां थीं, तभी प्रभु श्री राम के हाथ से वो मारा गया, लेकिन उसमें बहुत सारी खूबियां भी थीं। दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन रावण नहीं। दुनिया में रावण के जैसा ना तो कोई हुआ है और ना कोई होगा। रावण जैसा तो केवल रावण ही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको रावण से जुड़े ऐसे रहस्य बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप चौंकने वाले हैं। इसलिए चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रावण हर समय खोज और आविष्कार को ही महत्व देता था। वह नए नए अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनवाता रहता था। कहते हैं कि वह स्वर्ग तक सीढ़ियाँ भी बनवाना चाहता था। वह स्वर्ण में भी सुगंध उत्पन्न करना चाहता था। मदिरा से दुर्गंध खत्म करना चाहता था। समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदलना चाहता था। और वो चाहता था कि सभी लोग गोरे हो जाएं और कोई भी काला ना हो तथा खून का रंग भी सफ़ेद हो। साथ ही वो एक ऐसा विमान या यंत्र बनाना चाहता था जो समय से भी तेज चल सके, यानी कि टाइम ट्रेवल मशीन। रावण की वेधशाला में तरह तरह के आविष्कार होते थे। रावण की सेना में अस्त्र शस्त्र या यंत्र बनाने वाले एक से एक वैज्ञानिक मौजूद थे, जैसे शुक्राचार्य, भार्गव, शंभुक, कुंभकर्ण और वज्रज्वाला। उन्होंने मिलकर ही दारू पंच अस्त्र, सूर्यहास खड़क, मकरमुख, आशी विषमुख, वरामुख जैसे विध्वंसकारी अस्त्रों का निर्माण किया था। खुद रावण ने ही उसकी वेधशाला में दिव्य रथ का निर्माण किया था। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। कुंभकर्ण का यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धान्यमालिनी भी पारंगत थी और माना जाता है कि रावण की पहली पत्नी मंदोदरी ने ही शतरंज का आविष्कार किया था। रावण के पास वायुसेना भी थी। कहते हैं कि उसान घोड़ा गुरुलोपोथा, तोतुपोला कंदा और वरियापोला नामक उसके हवाई अड्डे थे और पुष्पक नामक उसके पास एक विमान था। रामायण के अनुसार रावण के पास वायुयानों के साथ ही कई समुद्र जलापोत भी थे। रामायण में केवट प्रसंग से यह सिद्ध होता है कि साधारण मनुष्य के पास नाव थी तो रावण के पास जलापोत होना स्वाभाविक है। लंका में यांत्रिक सेतु, यांत्रिक कपाट और ऐसे चबूतरे भी थे जो बटन दबाने से ऊपर नीचे होते थे। ये चबूतरे संभवतः लिफ्ट थे। रावण के पास पुष्पक विमान था, जिसे उसने उसके भाई से हड़प लिया था। ये विमान मन की गति से चलता था तथा ये चंद मिनटों में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता था। इसे इच्छा के अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता था तथा इसमें कई सारे लोग एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकते थे। दोस्तों, रावण को महिलाओं में बहुत रस था। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो कि राक्षस राज मायासुर की पुत्री थी। दूसरे का नाम धन्यमालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी तीसरी पत्नी की हत्या कर दी थी। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासना युक्त नजर रखी थी। इसके अलावा रावण ने विष्णु भक्त तपस्विनी वेदवती का शील भंग करने का प्रयास किया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी देह त्याग दी और रावण को शाप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। मान्यता अनुसार उसी युवती ने सीता के रूप में जन्म लिया था। दोस्तों, रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र, रावण संहिता, 10 शतकात्मक अर्क प्रकाश, 10 पटलात्मक ओडिशा तंत्र, कुमार तंत्र, नाड़ी परीक्षा नामक ग्रंथ लिखे थे। ये भी कहते हैं कि रावण ने ही अरुण संहिता, अंक प्रकाश, इंद्रजाल,
प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर और रवड़ियम आदि पुस्तकों की रचना भी की थी। दोस्तों, रावण तपस्वी हुआ करता था। यह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करता रहता था। उसने तप के बल पर ही ब्रह्मा से वरदान मांगा था और उसने तप के बल पर ही सभी ग्रहों के देवों को बंधक बना लिया था। हनुमान जी ने ही शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। दोस्तों, रावण कई विषयों का ज्ञाता भी था। रावण कवि, संगीतज्ञ, वेदज्ञ होने के साथ साथ ही वह आयुर्वेद का भी जानकार था। रावण को रसायनों का भी अच्छा खासा ज्ञान था। माना जाता है कि रसायन शास्त्र के इस ज्ञान के बल पर उसने कई अचूक शक्तियां हासिल कर ली थीं और उसने इन शक्तियों के बल पर अनेक चमत्कारिक कार्य संपन्न कराए। हर व्यक्ति को जड़ी बूटी और आयुर्वेद का ज्ञान रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में इसकी उपयोगिता बहुत होती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नामक एक अप्सरा दिखाई दी। कामातुर होकर उसने रंभा को पकड़ लिया। तब अप्सरा रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा और यदि करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। रावण का शव। अगस्त 1971 में एक बौद्ध भिक्षु ने दावा किया था कि एक पर्वत शिखर पर बने सदृढ़ किले में रावण का शव अपनी पूर्व अवस्था में अभी भी सुरक्षित रखा हुआ है। मान्यता के अनुसार रेगला के भयानक जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है। रेगला के इलाके में रावण की ये गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 18 फुट लंबे ताबूत में रखा है रावण का शव। इस ताबूत के चारों ओर एक खास तरह का लेप लगा हुआ है, जिसके कारण यह ताबूत हजारों सालों से जस का तस रखा हुआ है। रावण फिर से हो जाएगा जीवित। कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को सौंपी गई थी, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया था, जिसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए थे। नागकुल के लोगों को यकीन था कि रावण की मौत क्षणिक है और वो फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण को फिर से जीवित करने की कई बार कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के रूप में रख दिया। श्रीलंका के कई लोगों के बीच यह मान्यता है कि रावण एक दिन जिंदा होकर पुनः लौट आएगा। रावण ने सुम्बा और बालद्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंगद्वीप, मलयद्वीप, वराद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप, यवद्वीप और अंद्राले पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। लंका पर कुबेर का राज्य था। आज के युग अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, वर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों और श्रीलंका पर रावण का राज था। दरअसल माली, सुमाली और माल्यवान नामक 3 दैत्यों द्वारा सुवेल पर्वत पर बसाई लंकापुरी को देवों और यक्षों ने जीतकर कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की माता केकसी सुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता इलविल्ला के पुत्र कुबेर से युद्ध की ठानी, परंतु पिता ने लंकेश रावण को दिलासा दी तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के त्रिविष्ट तिब्बत क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। रावण ने रचा था नया संप्रदाय। आचार्य चतुर्सेन द्वारा रचित बहुचर्चित उपन्यास वयम रक्षमा तथा पंडित मदन मोहन शर्मा शाही द्वारा 3 खंडों में रचित उपन्यास लंकेश्वर के अनुसार रावण शिव का परम भक्त, यम और सूर्य तक को अपना प्रताप झेलने के लिए विवश कर देने वाला, प्रकांड विद्वान, सभी जातियों को समान मानते हुए भेदभाव रहित समाज की स्थापना करने वाला था। सुरों के खिलाफ असुरों की ओर थे रावण। रावण ने आर्यों की भोग विलास वाली यक्ष संस्कृति से अलग सभी की रक्षा करने के लिए रक्ष संस्कृति की स्थापना की थी। यही राक्षस थे। रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलकार 9 मड़ियाँ होती थी।
उक्त 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। रामायण में वाल्मीकि जी ने रावण के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे रावण, लंकेश, लंकेश्वर, दशानन, दशग्रीव, शंखधर, राक्षस सिंह, राक्षपति, राक्षस धीमापम, राक्षस शार्दूलम, राक्षस सेंद्र, राक्षसाधिकम, राक्षेश्वर, लंकेश और लंकेश्वर। कुछ गिनती के स्थानों पर ही वाल्मीकि ने रावण के लिए 10 सिर सूचक दशानन, दशग्रीव या दशकंधर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। जहाँ यह प्रयोग किया है वहाँ पाते हैं कि रावण अपने प्रमुख 9 मंत्रियों से घिरा हुआ बैठा है। तलब यह कि 9 रत्न परंपरा रावण से शुरू होती है, सम्राट अशोक तक चलती है और बाद में तुर्क बादशाह इसे अपनाता है। दोस्तों, रावण के 9 मंत्री थे: कुंभकर्ण, विभीषण, महापर्षव, महोदर, इंद्रजीत, अक्षय कुमार, माल्यवान, विरूपक्ष और प्रहस्त। हालांकि रावण के बारे में एक अन्य प्रसंगानुसार जब रावण की घायल बहन शूर्पणखा रावण की राज्यसभा में जाती है तो वाल्मीकि लिखते हैं कि रावण मंत्रियों से घिरा बैठा था, उसके 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे। इसी तरह जब हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण की मंत्री परिषद के सामने पेश किया जाता है तब हनुमान देखते हैं कि रावण के 10 सिर हैं। किंतु यह बताना महत्वपूर्ण है कि इससे ठीक पहली रात को जब सीता की खोज कर रहे हनुमान तब अंतपुर में घुसते हैं और रावण को पहली बार देखते हैं तो वह स्पष्ट रूप में बिना किसी भ्रम के शयन कक्ष में सो रहे रावण का एक सिर और 2 हाथ ही देखते हैं। अब ये शोध का विषय हो सकता है कि रावण के सचमुच में 10 सिर थे या नहीं। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा।